जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने आने वाले 7 दिन तक यानी कि 1 हफ्ते तक किया तो मैं वादे से कह सकता हूं कि आपकी जो जिंदगी थी और जो 1 हफ्ते बाद होगी उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। ये सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है। अगर आप सीरियस हैं अपनी जिंदगी को पलटने के लिए, वो भी 1 हफ्ते में, तो कमेंट में लिखिए कि आई एम रेडी फॉर 7 डेज चैलेंज। मैं 7 दिन के इस चैलेंज के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग है। ये हजारों लोगों पे मैं ऑलरेडी आजमा चुका हूं और सबके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए थे। पहले मैंने ट्राई किया था कुछ साल पहले, उसके बाद मैंने बहुत लोगों को ये बताया, समझाया और उनसे कहा ये करने को, और यकीन मानिए 7 दिन के अंदर ही उनका सपना उनके सामने प्रकट हो गया। तो अगर मेरे साथ हो सकता है, उन हजारों लोगों के साथ हो सकता है, तो आपके साथ भी हो सकता है। मुझे बस एक चीज आपके साथ चाहिए, एंड दैट इज अल्टीमेट बिलीफ। जब तक पूरा यकीन ना हो उसको मत करिएगा, क्योंकि होने वाला नहीं है। जब आपके अंदर यकीन होगा कि ये वर्क करेगा, तो यकीन मानिए सामने पहाड़ भी होगा ना, वो भी हिल जाएगा, वो भी हट जाएगा, आपके सामने वो खाली रास्ता खोल के छड़ा जाएगा। तो हमको करना क्या है? आने वाले 7 दिन तक हम करेंगे 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। 7 नंबर बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि 7 नंबर है विजडम का नंबर, 7 नंबर है स्पिरिचुअलिटी का नंबर, 7 नंबर है उस मैनिफेस्टेशन को जल्दी हासिल कराने का नंबर। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ये 7 दिन तक 777 मैनिफेस्टेशन करें। आपकी सहूलियत के लिए मैंने ऑलरेडी ये जर्नल बनाया हुआ है 7 दिन का। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं इसका कलर्ड प्रिंट आउट निकालिए, क्योंकि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और मैं चाहता हूं कि इसको आप अच्छे हैंडराइटिंग से अच्छी तरह पूरी भावना, पूरे यकीन के साथ लिखिए। जब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, इसका कलर प्रिंट आउट निकालेंगे, तो नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं 777 ऊपर लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है द यूनिवर्स इज वर्किंग इन माई फेवर। ब्रह्मांड मेरे हित में ही काम कर रहा है, मेरे लिए ही काम कर रहा है। हम कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखेंगे, और फिर सुबह उठते ही मैं फ्रेशन अप हो जाऊंगा, मुंह धोऊंगा, और फिर मैं इस जर्नल को लेकर मॉर्निंग में 7 बार लिखूंगा मेरे डिजायर। सुबह उठते ही मेरा डिजायर मुझे पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो ये 1 दिन पहले करिएगा। यानी कि अगर आप कल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज से मुझे पता होना चाहिए कि मेरा डिजायर क्या है। मुझे 10 गोल नहीं रखने, मुझे 1 गोल रखना है, जो मुझे 1 हफ्ते के अंदर मैनिफेस्ट करना ही करना है। मुझे उस डिजायर को 7 बार लिखना है एज इफ कि वो ऑलरेडी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं या आपकी सैलरी बहुत कम है, तो आप चाहते हैं अच्छी सैलरी पाना, अच्छी जगह नौकरी करना, तो आप लिखेंगे आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। आप उसको अपने अकॉर्डिंग फाइन ट्यून कर सकते हैं। उसे आप एक जगह पे डेडिकेट होके एक समय पे बैठ के सुबह लिखेंगे। सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लिखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा कि अगर आप सुबह 10 बजे उठते हैं तो सुबह 4 बजे उठो, नो। आप जब उठ रहे हो, आप फ्रेशन अप हो, अपना मुंह धो, आराम से एक टेबल पे बैठ के उसे अच्छी तरह हैंडराइटिंग में बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना है, पूरे यकीन के साथ कि आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल इन द प्रेजेंट टेंस, कि वो ऑलरेडी हो चुका है, कि मुझे बहुत अच्छा पैकेज लग गया है, मुझे इस कंपनी में मेरी नौकरी लग गई है, ये मेरा डिजायर है इन द प्रेजेंट टेंस। मैं इसे लिखूंगा 7 बार। क्यों लिखना जरूरी है? आपको याद है बचपन में टीचर्स क्या कहते थे? बेटा लिख के डेफिनेशन याद करो। जब आप लिख के याद करोगे तो आपके सबकॉन्शियस यानी कि आपके माइंड में छप जाता है। हमको अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना है, और जब मैं कोई चीज लिख के कर रहा हूं, पूरे यकीन के साथ कर रहा हूं, यकीन मानिए वो चीज मैनिफेस्ट होगी। हम इसको 7 बार करेंगे, उसको बंद करेंगे और अपने कार्य पे लग जाएंगे। कितना समय लगा? 2 मिनट। फिर शाम को जब मैं ऑफिस से आया हूं या कॉलेज से आया हूं, सोने से थोड़ी देर पहले आपने डिनर कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब आप इवनिंग में लिखेंगे इसका आउटकम 7 टाइम्स। आउटकम मतलब कि अब मुझे उस नौकरी से क्या मिल रहा है। मेरा 1 लाख का पैकेज है, मेरा 2 लाख का पैकेज है। आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मेरा 2 लाख का पैकेज है, उससे मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया हूं। यानी कि मैं चीजें खरीद रहा हूं, मैं अपनी फैमिली को घुमा रहा हूं, मैं अपने अच्छे कपड़े खरीद रहा हूं, प्रेजेंट्स दे रहा हूं, मेरी लाइफ बहुत सेट है। उसको अपने अकॉर्डिंग फाइन ट्यून करके 1 लाइन में लिखिए। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। पहले क्या लिख रहा हूं मॉर्निंग में? मेरे डिजायर क्या है, कि भाई मुझको नौकरी चाहिए जो मुझे मिल गई है। अब उस नौकरी से मेरा आउटकम क्या निकल रहा है, यानी कि मुझे अब फाइनेंशियल फ्रीडम हो गई है, मेरे पास पैसा है, मैं एंजॉय कर रहा हूं अपनी जिंदगी। ये हम करेंगे लगातार बार 7 दिन। पहले 2 दिन हो सकता है थोड़ा सा रोबोटिक लगे। पहले 2 दिन मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप इतने साल से संघर्ष कर रहे हो। आपका लॉजिकल माइंड कहेगा क्या बेवकूफी की चीजें लिख रहे हो यार, ये तो तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तुम तो अनएम्प्लॉयड हो। आपका गोल कुछ भी क्यों ना हो, उसमें आप संघर्ष कर रहे हैं, राइट?
तो वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन यकीन मानिए फ्रॉम द थर्ड डे आपका माइंड शिफ्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप लिख रहे हो, अपनी हैंड राइटिंग में लिख रहे हो, और उसके बाद 3 से 4 दिन बाद आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। 5 से 6 दिन के बाद आपका पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। यू विल बी डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर इन द 7 डे आप एक बिल्कुल चलते फिरते वही इंसान बन जाओगे। यानी कि 7वें दिन आप जब ये नॉन स्टॉप बार बार लिखोगे सुबह शाम विच विल टेक जस्ट 2 मिनट्स एवरी डे, आप वही इंसान बन जाओगे जो आप लिख रहे थे। अभी तक आपके अंदर डाउट था कि पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो पैकेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 7 दिन बाद आपके अंदर वो भावना आ जाएगी, वो आप इंसान बन जाओगे। और मैनिफेस्टेशन का नियम क्या कहता है? मैनिफेस्टेशन उसको नहीं मिलता है जो चाहता है, मैनिफेस्टेशन उसको मिलता है जो वो बन जाता है। आप वो बन जाओगे। 7 दिन के बाद जब आप लिखोगे तो उसको ऐसी जगह पे आप पेस्ट करिएगा, एक ही पेज पेस्ट करिएगा जहां पे आपको हर दिन वो दिखे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मोमेंटम बिगड़े। आप सुबह उठ रहे हैं, आपके सामने वो गोल है, आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, आप फोन पे बात कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, आपके सामने वो गोल है, आपको वो बार बार याद दिलाना, यानी कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। 8वें दिन क्या होगा? कोई चमत्कार होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हार जाना है, मुझे निराश हो जाना, नो, वो सामने रखा हुआ है, आप उसको बार बार देख रहे हो, आप उसको ट्रेनिंग कर रहे हो। आपके अंदर 7 दिन बिलीफ था, 8वें दिन भी होना चाहिए, वो सेम बिलीफ करना चाहिए, उसके साथ आपको चलना चाहिए। बिलीव मी, एक समय ऐसा आएगा कि वो सपना खुद चल कर आएगा। आपको कहीं ना कहीं से कुछ आइडिया आएगा, कुछ फोन कॉल आएगा, कुछ ईमेल आएगा। आपकी सीवी एक वेबसाइट पे न जाने कितने टाइम से रखी हुई थी, उसके पर कोई अट्रैक्शन नहीं आ रहा था, एकदम से कोई इन्विलेटर का फोन आएगा, आपको कहेगा कि आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हुई है, इंटरव्यू के लिए आप रेडी हो जाइए। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ये मेरा वादा है आपसे। 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी जिंदगी को पलट के रख सकती है। इस 777 जर्नल को डाउनलोड करिए, इसको प्रिंट आउट निकालिए, कलर प्रिंट आउट निकालिए, इसको आज से करिए। यकीन मानिए 8वें दिन आपकी जिंदगी में बदलाव होगा, कुछ चमत्कार होगा। आई होप आपने अभी तक कमेंट कर दिया हो, नहीं किया तो जरूर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 7 दिन बाद जब आप आके उस अपना कमेंट पढ़ेंगे तो उस पर रिप्लाई भी करिएगा। मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आए, क्योंकि मैं तो श्योर हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। बस जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मैं सिर्फ एक चीज मांग रहा हूं आपसे, एंड दैट इज योर बिलीफ। पूरे यकीन के साथ करना, वरना मत करना। This 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक विल चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। इसको अपनी फैमिली फ्रेंड से भी जरूर शेयर करना, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतनी पॉजिटिविटी आपको वापस मिलेगी, उतनी जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। मेरा नाम वैभव निगम है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।